आज के वीडियो ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन पर हमने कई एपिसोड्स किए और हर एपिसोड दूसरे एपिसोड से कुछ न कुछ मायने में अलग होता है। इस बार भी हमने स्टूडेंट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स और उनके द्वारा लाए गए मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ये टेबल लिया है। इसके पहले हमने मार्क्स लिया था। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, कई चीजें हैं जो सीखने लायक हैं। 8 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। जनरली 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं, यानी आप कैलकुलेशन कीजिए। और अलग अलग मार्क्स हैं, फुल मार्क्स, और 6 स्टूडेंट्स हैं, 4-5 नहीं है, 6 स्टूडेंट्स हैं। तो ये 6/8 का टेबल है। तो ये टेबल आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ऑपरेट सही ढंग से करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बल्कि मजा आएगा। आइए मैं क्वेश्चन पहले टेबल एक्सप्लेन करता हूं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स कितने हैं? 8। हिंदी 150 मार्क्स फुल मार्क्स का है, इंग्लिश 150, मैथ 150, सोशल स्टडीज 125, फिजिक्स 75, केमिस्ट्री 75, बायोलॉजी 75, संस्कृत 50। ये अलग अलग फुल मार्क्स हैं। इन 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये जो 6 स्टूडेंट्स हैं, अंकिता, बाकुल, चैतन्य, दीपिका, गौरी एंड हिमानी, इन्होंने कितने कितने परसेंट मार्क्स लाए हैं समझिए जरा। अगर किन्हीं का पहला ये एपिसोड हो DI का, उन्हें भी पूरी तरह से समझ में आना चाहिए। अंकिता को 60% मार्क्स मिले 150 में, यानी 150 का 60% निकाले आप तो 90 आया, यानी 90 मार्क्स आए 150 में। और ऐसे ही अगर आप निकालना चाहें तो हर स्टूडेंट का किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स निकाला जा सकता है, जबकि यहां पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिया हुआ है। मेरे ख्याल से आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मार्क्स डिड हिमानी गेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। देखिए, इसमें 2 तरह से बातें होती हैं। एक होता है मार्क्स कितना मिला डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, टोटल निकालिए। इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, जो कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि 58% ऑफ मार्क्स ऑफ 150 निकालिएगा तो मालूम होगा कि हिमानी को हिंदी में कितना मिला। 60% ऑफ इन इंग्लिश, यानी 150 का 60% निकालिएगा मार्क्स तो मालूम होगा कि कितना मिला। और इस तरह से सारे मार्क्स निकाल के ऐड करना है। अगर मीनिंग का मीनिंग लिया जाए तो ये क्वेश्चन ये कहता है। इसके बाद अगर ये कहा जाता कि किसी सब्जेक्ट में, जैसे मैथमेटिक्स में सारे सब्जेक्ट्स ने टोटल मार्क्स कितने लाए, सारे स्टूडेंट्स ने मैथ में कितने मार्क्स लाए, तो ये आसान था। क्यों? क्योंकि मैथ 150 का है, वो बेस तो सेम है। उस 150 में अंकिता को 67% मिलेगा, उसी 150 में बाकुल को 92% मिलेगा। तो किसी कॉलम में अगर वैल्यूज पूछे, यानी किसी सब्जेक्ट में सारे स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लाए, कितने एवरेज मार्क्स लाए, कितने एवरेज परसेंटेज लाए, इस तरह का सवाल थोड़ा आसान होगा। लेकिन अगर रो में पूछे कि किसी स्टूडेंट ने सारे सब्जेक्ट में ओवरऑल कितना परसेंट मार्क्स लाया, या ओवरऑल मार्क्स कितना लाया, परसेंटेज कितना लाया, तो पहली नजर में देख करके ये टफ लगता है। तो समझ गए, हिमानी का जो क्वेश्चन है वो है, अगर क्वेश्चन के मुताबिक आगे बढ़ा जाए तो 58% ऑफ 150, 60% ऑफ 150, 64% ऑफ 150, ये सब निकाल के 54% ऑफ 125, 70% ऑफ 75, 60% ऑफ 75, 72% ऑफ 75, 66% ऑफ 50 निकालते रह जाएंगे और एग्जाम ओवर हो जाएगा। कैसे बनाया जाए मैं बताऊं। देखिए, 182 का 150%, 182 और 91, बताता हूं कैसे। 54 and 13.5,
और 150 and 1.5 and 33, बस इसको ऐड कर दीजिए, आंसर। ऐड भी ढंग से करना है, लेकिन ऐड तो बाद में करना है। पहला तो सवाल है मैंने क्या क्या लिख दिया और कैसे लिख दिया, ये तो सवाल है। चलिए आइए सुनिए, इसमें बहुत कुछ है। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 5 मंथ 6 मंथ ढंग से पढ़ते हैं तो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी बढ़ती है, और ये मैथमेटिकल एबिलिटी ही वो बात है जो किसी एग्जाम में सक्सेस के लिए जरूरी है। इसलिए कोई स्टूडेंट जब ये बोलते हैं कि अगले महीने मेरा एग्जाम है, बताइए मैं क्या करूं, तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि मैं उनको क्या करने के लिए कहूं। मैथमेटिकल एबिलिटी जब तक डेवलप नहीं होगी, जिसके लिए 5 मंथ 6 मंथ चाहिए, तब तक आप किसी चैप्टर में कुछ नहीं कर सकेंगे। जब भी प्रिपरेशन करना हो 6-7 मंथ्स का एक टाइम लीजिए, जिसके बाद एग्जाम देना हो, और उसमें पढ़िए। पढ़ने के बाद सिलेक्शन होगा आपका। 1 मंथ के लिए प्लानिंग मेरे पास तो नहीं है, लेकिन 6 मंथ पढ़ने के बाद श्योर प्लानिंग है, श्योर रिजल्ट है। देखिए 58% ऑफ 150, 60% ऑफ 150, 64% ऑफ 150, सब जोड़ दीजिए 182% ऑफ 150। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे एक व्यक्ति अपने इनकम का 10% एजुकेशन में खर्च करे और 20% फूडिंग में खर्च करे, तो हम लोग बोलते हैं ना 30% खर्च किया। कैसे बोलते हैं? इनकम 100% सेम है, 10%, 20%, 30%, बस बस बस। 150 है, 150 का 58%, 150 का 60%, 150 का 64%, सबको ऐड कर देते हैं। 150 का उतना परसेंट ऐड करने आना चाहिए। कैसे ऐड करें? ऐसा करते हैं, इससे 4 निकाल लेते हैं, इसमें से 2 इसको दे देते हैं, मजा आ जाता है। क्यों? 16 into 3 180 and 2 182। बोले हुआ कि नहीं? अब हम लोग बोले 182% ऑफ 150, ये निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? देखिए देखिए देखिए, हमें निकालना है 182% ऑफ 150। समझ में आया कैसे? 58% ऑफ 150, 60% ऑफ 150, 64% ऑफ 150, सब ऐड कर दिया। ऐड भी ढंग से करना है। 2 इसको लेके 2 हाथ में पकड़ लीजिए, 182 हो जाएगा। 182% ऑफ 150। लेकिन अभी भी मैंने वो नहीं किया है जो ऊपर लिखा है। 150% ऑफ 182 लिख सकते हैं। बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। 150% ऑफ 182। अरे 100% तो 182 होता ही है ना, और 50% क्या होगा? हाफ 91, यही लिखा गया था। 100% तो 182 होता है ना, 50% इसका 91 हुआ ना, यही लिखा गया था। गौर कीजिए, हमने इनको ऐड नहीं किया था। क्या पता कहीं से कोई आए इसको सीधा बना दे, क्या मालूम। अभी तो टेढ़ा है, ऐड करने में बनता नहीं है, क्यों ऐड करें? ठीक है, इसलिए हमने इसको लिखा था कि आने दीजिए, समय पर देखेंगे। तो ये समझ गए ना कि कैसे आया? ठीक है, जब ये आपको समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़े और क्या बोलना है? क्या बोलना है? 54% ऑफ 125। अरे नहीं, 125% ऑफ 54। 125% ऑफ 54। अरे 100% तो 54 होता ही है, होता ही है, होता ही है। 25% दीजिए ना, और 25% का 1/4 होता है ना। 54 का हाफ, 27 का हाफ, 13.5। नहीं समझे? जिनको समझ में नहीं आ रहा उनके लिए 54% ऑफ 125 निकालना है ना। जिसको बोलेंगे नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद है 125% ऑफ 54। फिर बोलेंगे 100% तो 54 होता ही है, 25% इसका हाफ कीजिए ना, इसका हाफ का हाफ कीजिए ना, हाफ का हाफ कीजिए ना। आया समझ में? ये कैसे निकाला गया? ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा कि ये सब मैं क्या लिखे जा रहा हूं, ऐड क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐड करना अच्छा नहीं लग रहा है ना, और जो अच्छा नहीं लगता मैं वो काम नहीं करता, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। ये डाटा अभी तक मुझे कुछ बोल नहीं रहा है, जब तक ये डाटा मुझे कुछ बोलेगा नहीं मैं करूंगा नहीं। देखिए अभी तक ये इन लोगों ने मुझसे कुछ नहीं कहा है, बस आके चुपचाप बैठ गए। तो बोला बैठे रहिए भाई, आगे बढ़ते हैं।
70% ऑफ 75, 60% ऑफ 75, 72% ऑफ 75, ये निकालना था। और मन में ये घूम रहा था कि क्यों नहीं 75% ऑफ ये सब जोड़ के निकाल दें। ये मैं सोच रहा था। सोचते सोचते ख्याल आया कि जो 75% निकालना है तो इसको ऐड कर देते हैं और उसका 75% निकाल देते हैं। तो इसको ऐड कैसे करें? ये 3 सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, इसको ऐड कैसे करें? तो बोले तो दिखता है 70 70 140 होता है और 60 202 होता है। लेकिन जैसे ही 202 आया इरादा बदल गया, क्योंकि 75 से भी बड़ा सुंदर नंबर मेरे पास आ गया। मुझे अब ये पसंद नहीं है कि 75% ऑफ 202 निकाले, मुझे पसंद है 101% ऑफ 150 निकाले। और ये सब निकाले नहीं, वो तो मन में हो गया, मैं तो पहले लिख चुका हूं। आप देखें, अगर समझ में आएगा तो पहले लिख चुके। यानी कोई दिक्कत है? देखिए क्या है, अभी हमने लिखा था ना 202% ऑफ 75 लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं, 101 इंटू 2 कर देते हैं और 2 को यहां ले आते हैं। ऐसा इसलिए कि 101% निकालना बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि 100% तो 150 होता ही है। देखिए मैं यहां लिखा था। और 1% कितना होगा? 1.5, वो भी तो मैं यहां लिखा था। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर सवाल था 66% ऑफ 50। अरे नहीं, 50% ऑफ 66 निकालेंगे, हाफ कर देंगे, 33 होगा तो 33 लिख दिया। अब आइए इसको कैसे ऑपरेट करें, बड़ा मायने रखता है। सबसे पहले ये जो नंबर है ना, ये कहते हैं हम लोग अच्छे नंबर नहीं, हम लोग को सुंदर नंबर बनाइए। ये कहते हैं मुझे 18 दीजिए, मुझे 9 दीजिए। तो आप लोग दोनों को 27 देना होगा, तो आप लोग 300 हो जाइएगा, आप लोग 300 हो जाइएगा, आप लोग 300 हो जाइएगा। 27 देंगे तो आप 300 हो जाइएगा। तो ठीक है, मेरे पास 33 रुपीज चेंज है, उसमें 27 आपको दे देते हैं, तो 6 रुपीज बचेगा। दैट्स द वे। एक सही कदम आपने आगे बढ़ाया, आगे का रास्ता खुल गया। 6 and 54 60, और ये कितना है 15 75 75, और ये 150 कितना हुआ 225, और 300 कितना हुआ 525। बोलिए समझ में आया कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है? मैथमेटिक्स दिखता है। एक सही कदम आगे बढ़ाइए, दूसरा कदम आपका इंतजार कर रहा होगा। आगे बढ़े सेकंड क्वेश्चन की ओर। आइए, तो इसका आंसर क्या हुआ 525। ये हिमानी को कुल कितने मार्क्स मिले? तो 525 मार्क्स मिले। ठीक है, मार्क्स मिले आंसर। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर इन फिजिक्स? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसमें सब कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा आपको, जो कि ऐसे डीआई में होता है। जो है वो भी और जो नहीं है वो भी। आई क्वेश्चन है, एवरेज मार्क्स निकालना है, सब कुछ सीख जाएगा। एवरेज निकालने से लेके परसेंटेज निकालने से लेके सब कुछ इस एक क्वेश्चन में। फिजिक्स 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 आपसे एवरेज मार्क्स पूछा है। मैं पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कहता है, फिर बोलूंगा कि क्या करना है। फिजिक्स में इन 6 स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लाए हैं उनका एवरेज निकालिए। यानी क्वेश्चन ये कहता है कि 75 का 70% निकालिए, जो आए रखिए। 75 का 84% निकालिए, जो आए रखिए। 75 का 79% निकालिए। 75 का 71% निकालिए। 75 का 78% निकालिए और 75 का 70% निकालिए और उनका एवरेज निकाल दीजिए। जिसको कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 6 से, और फिर ये एग्जाम नहीं बचने वाला। ओवर। हाँ, क्वेश्चन यही कहता है। कहने से क्या होगा, जो बोलेगा वही करेंगे क्या? जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। एवरेज मार्क्स निकालना है। अरे एवरेज परसेंटेज निकाल लेते हैं ना।
एवरेज परसेंटेज निकाल लेते हैं, बाद में क्यों ऐड करके या जो भी हो हम उसका एवरेज निकाल ले जाएंगे। इतनी बात देखिए अभी क्या हो रहा है, 6 बार परसेंटेज निकालना पड़ रहा है ना, 6 टाइम्स परसेंटेज निकालना पड़ रहा है। 75 का 70%, 75 का 84%, 6 टाइम्स परसेंटेज निकाला और फिर एवरेज माने डिस्ट्रीब्यूट कर। अरे हम लोग इसका ही एवरेज निकाल देते हैं, जैसे वहां एवरेज निकाल रहे थे, इसका एवरेज निकाल देते हैं। और जो एवरेज आया एक बार परसेंटेज निकालेंगे, 6 बार क्यों निकालेंगे। यानी हम लोग चाहते हैं कि एवरेज परसेंटेज निकाल देते हैं, बाद में मार्क्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इन परसेंटेज और मार्क्स का एवरेज निकालना। मैं इन मार्क्स को यहां लिखता हूं, जरा गौर कीजिए। ये 70 है, 84 है, 79 है, 71 है, 78 है, 70 है। थोड़ा गौर कीजिए। वो जमाना गया जब सब को ऐड करके 6 से डिवाइड कर देते थे, वो सब करने पर एग्जाम चौपट हो जाएगा। ये किसके आसपास है, तो मुझे लगता है कि ये 75 के आसपास है। बना देते हैं 75। कैसे बनाएं, बोलते सुनिए ना, ये जो आप लोग है ना बड़ा सुंदर नंबर है, आप लोग आपस में बराबर हो जाइए ना। तो बोले लीजिए मैं भी 75 हो गया, मैं भी 75 हो गया ना। फिर बोले सुनिए ना, आप 75 हो जाइए ना, 9 दे दीजिए। तो 9 इन्होंने दे दिया, कहा मैं भी 75 हो गया। 9 में से मैंने 5 इनको दे दिया, हाथ में बचा 4, ये भी 75 हो गया। और 4 मेरे हाथ में है और यहां से 3 ले लिया, तो ये भी 75 हो गया। तो 4 और 3 7 हो गया, और 7 में 5 इसको दे दिया, तो ये भी 75 हो गया। 2 बाकी है। वेट, यहां मुझे आपसे कुछ कहना है। अगर एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स कहता तो 75% तो निकल ही चुका है। सुनिए, 75% मार्क्स तो निकल ही चुका है, और 2% को 6 में बांटेंगे तो 1/3। जैसे आंसर इस क्वेश्चन का नहीं, एवरेज परसेंटेज का। पहले समझिए, अगर क्वेश्चन कहता कि फिजिक्स में सारे स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स लाए हैं उनका परसेंटेज ऑफ मार्क्स, उनका एवरेज निकालिए, तो हम लोग बोलते ये आंसर। समझ गए। लेकिन हमें एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो कहा नहीं है, क्या कहा है, मार्क्स निकालना। तो बोलते ठीक है 75 एंड 1/3% निकाल देते हैं ना 75 का। बस यहीं पर आपको रोकना है, यहीं पर रोकना है। और इसीलिए यहां पर ये नहीं करना है। क्या करना है, वो करना है जिससे मुंह में ही आंसर हो जाए। 75% तो सबको मिल चुका, तो 75% ऑफ 75 पहले लेकर के सबको दे दीजिए। 75% ऑफ 75, अरे ये तो 75 का स्क्वायर होता है। 75 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पर 5 है, 7 8 5625, 5625, 5625। 2 अंक के बाद 10 मिला, नहीं समझे। देखिए 75% ऑफ 75 है ना, इसको हमने कहा 75 का स्क्वायर, और ये 100, और ये होता है 5625 और 2 प्लस के बाद डेसिमल। बेसिक कैलकुलेशन में मैंने पढ़ाया है, आप जानते होंगे, इसको ऐसे सॉल्व करते थे। तो समझ गए, तो ये समझ गए 56.25 हो गया, मार्क्स मिल गया। फिर आप बोलिएगा कि 2% तो बाकी था, उसको नहीं बांटे। बोले 2% जो है ना 6 स्टूडेंट्स में नहीं ना बढ़ता है, बांटने जाएंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा 1/3 या 1/3% कैसे निकालेंगे भाई, ये मुझे पसंद नहीं है। तो क्या पसंद है, अरे मार्क्स में फैसला करेंगे। 2% मिला है ना, तो देखिए फिजिक्स का 2% क्या होगा, देखिए 75 का 2% क्या होगा 1.5, 1.5 मार्क्स 1.5 को 6 में बांटेंगे तो 0.25 पड़ेगा ना 56.5 आंसर। जल्दी बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं आंसर। मतलब 2% ऑफ 75 है ना, 2% क्या होगा 1.50। इसको पता है ना कि 6 लोगों में बांटेंगे तो क्या होगा, ये तो आपको मालूम है। ये तो मालूम है कि 25 पैसा पड़ता है ऐसे, 1.5 रुपए को 6 लोगों में बांटिए। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन था, इसको सीखिए, ऐसा बार बार आपको आएगा एग्जाम में। ये समझ गए आप। इसके बाद How many students have scored the highest marks in more than one subjects? एक से अधिक सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। देखिए
इसमें देखिए हाईएस्ट क्या है 93 चैतन्य। इंग्लिश में हाईएस्ट क्या है 95 बाकुल। मैथ्स में हाईएस्ट क्या है 92 बाकुल। सोशल स्टडीज में हाईएस्ट क्या है 88 मने गौरी। फिजिक्स में हाईएस्ट क्या है 84 बाकुल। केमिस्ट्री में हाईएस्ट क्या है 80 मतलब गौरी। बायोलॉजी में हाईएस्ट क्या है 90 माने बाकुल। और संस्कृत में हाईएस्ट क्या है 82 माने चैतन्य। 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको एक से अधिक सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 4th, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अंकिता इन संस्कृत। अंकिता इन संस्कृत यानी 70 is what percent of marks obtained by Gauri in the same subject? Gauri in the same subjects मतलब इसी संस्कृत में 64। यानी अंकिता ने जो मार्क्स लाए हैं संस्कृत में, परसेंटेज ऑफ मार्क्स। आप बोलिएगा परसेंटेज ऑफ मार्क्स तो नहीं है, तो मेरा कहना ठीक है, तब निकाल लीजिए 70% ऑफ 50, निकाल लीजिए 64% ऑफ 50 और खूब बढ़िया से निकाल के ऐसे कर दीजिए। अरे सुनिए, मेरा इनकम है जो भी 100%, उसका 10% एजुकेशन में खर्च करूं और 20% फूडिंग में, तो फूडिंग में कितना परसेंट खर्च करता हूं एजुकेशन का, तो इसके लिए मार्क्स निकालने की जरूरत है। डबल नहीं है क्या? 200% नहीं हुआ क्या? बेस सेम है ना? इसी का 10%, इसी का 20%, तो 20% 10% का डबल नहीं हुआ क्या? क्या जरूरत है इसका? सेम सब्जेक्ट होने की वजह से मार्क्स में जो परसेंटेज निकालना है, हम लोग परसेंटेज का ही परसेंटेज निकाल देते हैं। यानी ये 50 का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। बल्कि इसमें तो पेन ही नहीं चलाना है। अरे 70% 50 का और 64% 50 का छोड़िए ना भाई। 70 what percent of 64? तो बोलिएगा ठीक है, तो हम ऐसे कर देते हैं। बोले वाह, ऐसे कर देते तो तब तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। नहीं करेंगे सर, तो क्या करेंगे? तो करना क्या है सर? आप ऐसे समझिए कि कोई सामान हो, उसका दाम 64 रुपीज और 70 में मिले तो ज्यादा में मिल रहा है ना, तो बोलेंगे सुनिए ना 64 ही में दीजिए ना, तो 100% होगा। नहीं, हम तो 70 में देंगे, 6 रुपए और लेंगे। अरे 64 रुपए तो दाम ही है 64, 10% तो होता ही है 6.4। 6 ले ही लिए तो 10% ले लिए, थोड़ा सा कम ले लिए। 110 से थोड़ा सा कम देंगे, 110 से थोड़ा कम कौन सा है? देखिए तो 109.38 आंसर। आप बोलेंगे नन ऑफ दिस, होता है नन ऑफ दिस, लेकिन इसका नेचर साफ साफ कहता है कि 64 का मतलब 100% है, 6.4 का मतलब 10% है। देखिए, तो हमारे पास 64 को तो हम लोग बोलेंगे ना जी 100%, तो 70 में 6 बचेंगे नहीं, 6 को क्या बोलेंगे? देख रहे हैं 6 को क्या बोलेंगे? एकदम सही है वो, क्योंकि 1% किसको बोलते हैं? देखिए 1% किसको बोलते हैं? 1% बोलते हैं 0.64। आप समझने का प्रयास कीजिए कि 10% 6.4 होता, वो नहीं है, 6 है, तो कितना कम है? बहुत कम, 0.4 को क्या बोलते हैं? बोलिए, बहुत कम बोलते हैं। आंसर इज 109.38%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आप आराम से रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। क्या कीजिए क्वेश्चन कहता है ना कि अंकिता ने 60% हिंदी में लाया, निकाल लीजिए, 64% इंग्लिश में लाया, निकाल लीजिए, 67% मैथ में लाया, निकाल लीजिए, सब को ऐड कर दीजिए और सारे स्टूडेंट का सब निकाल के ऐड करके बता दीजिए कि भाई सबसे ज्यादा मार्क्स किसको आया। एग्जाम रहेगा कि जाएगा? अरे सुनिए ना, जो बड़ा वेट वाला जो सब्जेक्ट है ना, 150, 125, सिर्फ ये 4 सब्जेक्ट देख लेते हैं। इस 4 में जो लीड ले लेगा वो भला 50 पे क्या पिछड़ेगा? समझ में आया? और अगर जरूरत होगा तो इस 4 सब्जेक्ट में बाकी में देखेंगे बाद में, पहले इसमें देख लेते हैं, ठीक है? और जिसका परसेंटेज ज्यादा होगा मार्क्स भी ज्यादा होगा। आइए, अंकिता का क्या है 60, 64, 67 ऐसे करके है,
और बाकुल 75, 95, 92, 87 ये तो लीड लिया हुआ है। और हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन में देख चुके हैं कि 3-4 सब्जेक्ट में इसको हाईएस्ट मिला है। खत्म हो गया, इसमें निकालना क्या है? जो 4 सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स लाया हो उसका टोटल मार्क्स तो ऐसे ही हाईएस्ट हो गया, ओवर। फिर भी अगर कहीं शक है तो देखिए ये 75, 95, 92, 87, 84 ये सब 90s के सामने में कहीं कोई ठहरता है? देखिए तो ओवर। जस्ट एंड विजुअल इंस्पेक्शन इज सफिशिएंट। बोलिए ये देख करके आपको कैसा लगा? आप समझे कि इसका आंसर क्या हुआ? बाकुल, बाकुल, बाकुल। ऐसे और भी क्वेश्चंस बनाइए, उनका प्रैक्टिस कीजिए। आपको आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।